अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15.8 का बी पार्ट। इसमें देखें, ये कहता है कि ये एक एस्टिमेटर दिया हुआ है। तो एस्टिमेटर जो है x1 प्लस 2x2 प्लस सो ऑन टू n इंटू एक्स एन डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1/2। ये जो एस्टिमेटर है कहता है कि ये आप शो करें कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का, पॉपुलेशन मीन का। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं आज हम। ये देखें, ये सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप जो है इस क्वेश्चन को देखना है कि कैसे है मैंने ये सारा प्रोसेस किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है हम इसकी अनबाइसनेस चेक करते हैं। तो अनबाइसनेस का क्राइटेरिया ये है कि एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं हम। तो एस्टिमेटर को ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हमने इसको टी से डिनोट कर लिया है। टी कोई इस एस्टिमेटर का एक नाम दे दिया है। तो हम बजाय इसके कि हम बार बार ये एक सारा एक्सप्रेशन लिखें एस्टिमेटर के लिए, हम टी लिख देंगे। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी हमने लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू, अब टी का जो एक्सप्रेशन है, टी की वैल्यू पुट की या राइट साइड पे टी का एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन हमने ले ली। तो ये देखें, आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है n इंटू एन प्लस 1/2 ये बाहर आ गई, ये कांस्टेंट है क्योंकि, और एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो गई। तो वेरिएबल हमारे पास x1 है, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x1 प्लस 2 इंटू एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x2 प्लस ऑन n इंटू एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ xn। ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x जो है ये म्यू के इक्वल होता है क्योंकि मीन है। एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू म्यू प्लस 2 इंटू एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू म्यू है, ये भी म्यू के इक्वल है। और एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ xn जो है ये भी म्यू के इक्वल है। क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं x1 x2 x3 ये सारे जो हैं ये एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, एक ही पॉपुलेशन से आए हैं। तो इन सब के मीन जो हैं वो उसी पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होंगे, जिसे हम कॉमन मीन कह सकते हैं, म्यू के इक्वल। तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमने थर्ड स्टेप में देखें आप तो म्यू कॉमन ले लिया। 1 प्लस अंदर जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टू 1 प्लस n तक ये टर्म्स रह गई हमारे पास। तो अब ये आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n, ये जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, ये इसके लिए एक एक्सप्रेशन है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम n इंटू एन प्लस 1/2 लिख लेंगे। तो अब देखें, ये डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म चली आ रही है शुरू से 1 और n इंटू एन प्लस 1/2, ये और ये ऊपर जो एक्सप्रेशन बन गया है ये दोनों कैंसिल हो गए। तो रिज़ल्ट हमारे पास म्यू आ गया। तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू म्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि टी इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, क्योंकि एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर उसके पैरामीटर की इक्वल आ गई है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो कंसिस्टेंसी है। इसी क्वेश्चन में हमने इसी एस्टिमेटर की कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्राइटेरिया होता है कि लिमिट लेते हैं आप उस एस्टिमेटर के वेरिएंस की। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ टी की लिमिट ली n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी। तो ये देखें, अब हमने वेरिएंस ऑफ टी की जगह वो एक्सप्रेशन पुट किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस सो ऑन टू n इंटू xn ओवर n इंटू n प्लस 1/2। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, तो वेरिएंस वाली जो टर्म है, तो इसमें जो वेरिएंस के अंदर जो है n इंटू एन प्लस 1/2 ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बाहर लेके आना चाहते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी कांस्टेंट को बाहर लेके आएंगे और वेरिएंस बाहर अप्लाई होगा तो आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट जो है वो स्क्वायर होके बाहर आता है। तो अब ये स्क्वायर किया हमने 1 ओवर n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर होके बाहर आया और अंदर वेरिएंस अप्लाई कर दिया वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएंस ऑफ x1 आ गया प्लस वेरिएंस ऑफ 2x2 बनता है। मैंने इसे डायरेक्ट एक स्टेप में कर दिया है कि वेरिएंस ऑफ 2x जब हम लिखते हैं वेरिएंस ऑफ 2x2, तो 2 को बाहर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x2 प्लस सो ऑन
n को बाहर लिखेंगे लास्ट टर्म में, तो n का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ xn, ये हमने कर लिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में ये जो वेरियंस x1 है, वेरियंस ऑफ x2 है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लिख दिया सबका, क्योंकि एक ही वेरियंस है, क्योंकि ये सारे x1 x2 ये एक ही पॉपुलेशन से आए हुए हैं, तो इन सब के वेरियंस जो हैं वो पॉपुलेशन वेरियंस के इक्वल होंगे सिग्मा स्क्वायर के। तो अब नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में देखें तो सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास टर्म बच गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1 ओवर n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू प्लस n स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि नेक्स्ट आप देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है, अब इसके लिए भी एक मैथमेटिक्स में फार्मूला आपने पढ़ा है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये अप्लाई किया, अब इसमें इसको सिंप्लीफाई किया, n इंटू n प्लस 1, क्योंकि ये स्क्वेयर आ रहा है तो ऊपर जो है एक जो है पावर 1 जो है वो कट जाएगी इसके साथ, n इंटू n प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और नीचे जो n इंटू n प्लस 1 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट स्टेप में हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 4 होके ऊपर चला जाएगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, और साथ जो है ये देखें कैंसिल आउट होने के बाद ये 2n प्लस 1 बच गया ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये 4 के साथ ये आ गया, और नीचे जो है n इंटू n प्लस 1 एक टर्म बच गई थी, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक टर्म तो ये कैंसिल हो गई थी, और एक ये जो है ये बच गई है, ये हमने 6 के साथ लिख दी डिनोमिनेटर में, क्योंकि 6 भी आ रहा है सेकेंड टर्म में। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट का अब यहाँ से आपको आइडिया है कि आप जो है कैलकुलस में ये करते हैं काम के लिमिट अप्लाई करते हैं, तो n पे डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे हमने दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये इनडेफिनेट फॉर्म बन रही है जो आपने कैलकुलस में पढ़ी है ये, तो वही ये फॉर्म बन रही है, इसलिए हम इसको n पे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, ऊपर जो है हमारे पास 4 बनता है, 1 और इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है इन्फिनिटी जब डिनोमिनेटर में पुट किया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास 4 ओवर इन्फिनिटी बना, तो 4 ओवर इन्फिनिटी भी इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स के, जब हम लिमिट अप्लाई की वेरिएंस ऑफ t के ऊपर तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि ये रिज़ल्ट 0 आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि t जो एस्टिमेटर है, जो गिवन एस्टिमेटर है x1 प्लस 2 x2 प्लस सो ऑन टू प्लस n xn ओवर n इंटू n प्लस 1/2, ये जो एस्टिमेटर गिवन है ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ये यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ पे म्यू लिखना सॉरी आपने, ये सिग्मा स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ये इज़ ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, ये गलती से सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप म्यू कर लें, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि t इज़ ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। इसी तरह के आगे जो हैं 2 क्वेश्चन हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 जो है 15.9 और 15.10 ये आपने खुद ट्राई करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इसमें कोई आपको समझ ना आई हो बात तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।